हमारे आज के मेहमान खास जिन्होंने ड्रामे के हर किरदार में जान डाल दी, किरदार संजीदा हो या मिजाहिया, उनकी बला से वो हर किरदार में नगीने की तरह जा बैठते हैं। और आज आ बैठे हैं वो हमारी महफिल में महमूद असलम साहब। चीनी बजा रहे हैं, तालियां बड़ी एंजॉय करके बहुत शुक्रिया। नाई है ना ते हल्की आंच ते देख पकांदा पता वो एंजॉय कर गए ना ते वो सारे हाथ सड़े। अच्छा जे नाई को शेव कराने जाओ ना, ओ भाजी मेरा उस तरह मेरे पैर से बज गया। मैं ये चाहता हूं कि आपके साथ बहुत ही संजीदा मौजूआत पे बात की जाए। और इसी सिलसिले में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बहुत अच्छा करते हैं, हमारा भाग रगर, ठीक है, तो ये तो समझ आता है, ठीक है, ये साथ क्या होता है? दसोगे या मैं दसा? तू दस दे तो बेहतर नहीं रहेगा। अच्छा ये ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸਾਊਂਡ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा जी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੂਲੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ। अच्छा, ये स्टार्टर होता है बेसिकली। मैं यही चाहता था कि आप शुरू से ही पूरी संजीदगी औद के आ जाए आपके। अच्छा जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। अब हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी सर, आए जी, मैदान में आए। ਅੱਛਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਵਿਲਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਰੀਮਾ ਤੇ 1 सेकंड 'ਚ लगेगा कि 6 गाने करके जाएंगे। ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। नॉर्मली हमारे जो एक्टर है ना जी, वो मूड बनाते हैं। सीन आ गया ये, 1 सेकंड बेटा आप हंसे नहीं प्लीज, मैं जरा मूड में हूँ। मैंने यार क्या क्यों देख रहे हो मेरी तरफ की समय, मुझे जरा मैं मूड में हूँ। वो ना तारीफ करते हैं बकायदा। ऐसे ही तो मैं ते नुमान इजाज असी दोवे उसका नाम लेना पड़ गया। नोमी देख रहा है तो तू तायद करी मेरे गाँव में। हम दोनों ना हम हंसते रहते हैं, जुगता ला रहे हैं, लतीफे सुना रहे हैं। अब वो सीरियस सीन है और बाकी सारे एक्टर जो है ना वो बेचारे टेंस होए हुए ने कि यार सीरियस सीन है, ये दोवें हसन डे रहे ते होएगा कि वो सर हम हंसते 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 वो जैसे ही आवाज आती है ना, स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन सब, दोवें ऐसी सीरियस, बिल्कुल हम सीरियस टॉक कर रहे हैं। तुमने बात कही थी तो तुम्हें वो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे तो बात नहीं चलेगी। तुम ऐसा करो कि अपने बेटे को वहां भेज दो तो वो काट और तेरी मां का जनाजा पे रोने आंसू निकले। मर गई हमारी माँ भी की, हमारी माँ मर गई। कट मेरे बच्चा, और याद ही एक बंदे ने सिगरेट लाता सी वो लाल बत्ती ऑन होती है ना सर, मूड ऑन हो जाता है। लाल बत्ती मूड आप ही बना लेंगे। आप ही बना लेंगे। आप इन सबको देख लें जितने माशाल्लाह। देखें जुगत जो है ना सर, ये आर्ट है, एक ये टैलेंट है अल्लाह की तरफ से, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो आप ये देखें, ये जब ऑफ द स्टेज होते हैं ना, ये ऑफ द कैमरा होते हैं, ये बिल्कुल आपको लगेगा यार इनते आंदा ही कुछ नहीं है, तो जुबान नहीं हैगी, ये तो बोल नहीं सकता। ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही लाल बत्ती ऑन होगी या ऑडियंस के सामने ये आएंगे, इनमें एक अजीब सा करंट। अच्छा, स्टेज का सफर ये तो सब पूरी दुनिया जानती है कि आपने एक तवील अरसे तक स्टेज पे भी हुक्मरानी की है। इसका आगाज कब किया था आपने स्टेज? ओए सर, बहुत पहले की बात है। अंदाजन मैंने सर स्टार्ट किया था 78 में। ओह माय गुडनेस। जब मैं एफसी कॉलेज में था, स्टूडेंट था। अच्छा। तो पहला प्ले सूफी निसार अहमद साहब के साथ, ग्रेट, वो थिएटर पे किया था, शैतान प्ले था। तो वो के कॉलेज में उन्होंने कोई 20 लड़के सिलेक्ट करने थे, उनमें से एक मुझे भी कर लिया गया। वहां से मेरे सर सफर का आगाज। और ये किस जगह पे हुआ था? बागेजना? नहीं सर, ये ऑल कॉलेज फेस्टिवल हुआ। अच्छा अच्छा, उसमें ये सारे प्रोफेशनली फिर कब शुरू किया? प्रोफेशनली फिर सबसे पहले उसके बाद पैरेलल थिएटर किया था। अच्छा। गोएथे इंस्टीट्यूट जर्मन कल्चर सेंटर होता था गुलबर्ग में। तो मैं सूफी निसार अहमद के साथ हम कुछ लड़के थे, तो वो हम पैरेलल थिएटर किया करते थे। वहां से फिर सूफी साहब ही हमें आर्ट्स काउंसिल लेके आए थे सर, हमने कमर्शियल प्लेस वहां शुरू किया था। अच्छा। ये वो जमाना था सर, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपको वो जमाना भी बताऊं जो मेरी कवि साहब के साथ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बहुत प्यार करते थे, बहुत शफीक था। वो बताया करते थे कि जब स्टार्ट किया है उन्होंने ड्रामा, तो थिएटर देखने कोई नहीं आता था। अच्छा। तो कहते कि हम माल रोड से जाके लोगों को रिक्वेस्ट करके लेके आते थे कि और फ्री में
कि प्लीज हमारा ड्रामा देखे। हमने 1 महीने की मेहनत के बाद वो थिएटर वो ड्रामा तैयार किया है। तो हम एक प्ले कर रहे थे सर, उसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत की भी आमद हुई है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इमरान पीरज़ादा ने अच्छा। उसको शौक था, सलमान पीरज़ादा का भाई जो है, तो उसने कहीं अपनी पॉकेट मनी में से, उस स्टूडेंट होते थे सब उस जमाने में, उसने कहीं सूफी साहब को फंसा लिया कि चलें जी आपका एक ड्रामा है चांद की सतह पर। अच्छा। उसने देखा कि ये लड़के बड़े, जवाद वसीम साहब, मैं, अच्छा। शौकत जैदी साहब, अच्छा। हम सब शागिर्द थे सूफी साहब। उस जमाने में ना नशई जो होते थे ना, रॉकेट वॉकेट पिया करते थे ना, नया नया नशा शुरू हुआ था। तो वो उनको ना वो गिर जाते थे, वो रॉकेट एक नशा। सूफी साहब ने उस पर ड्रामा लिखा चांद की सतह पर कि वो रॉकेट खा के आदमी गिरा है, अच्छा। और वो अपनी ड्रीम में चांद की सतह पे पहुंच गया है। ओके। अब वहां पे वो कैरेक्टर हैं जो ਉਹਦੇ आले दुआले होंगे ने, आ फुल मोती वे ए हार मोती तो वो हम प्ले कर रहे थे। तो इमरान पीरज़ादा ने हमें सिलेक्ट किया। सूफी साहब का स्क्रिप्ट था। वहां पे हम रिहर्सल किया करते थे शाम में, बाहर आउटडोर में ही ना, हॉल में नहीं अंदर जाते थे, बाहर रीडिंग वगैरह करते थे। ओके। एक सर सामने से रंगा छोटा सा एक लड़का सा आके ना जी, तो वो अपना कोई काम शाम करके आता था, बस से उतरता था वो, तो वो ना बड़ा फैसिनेट हो के ना तो हमें देखता था वहां पे अच्छा। खड़ा होके। तो वो एक दिन सूफी साहब ने उसको बुलाया, ओए, उसका नाम था अमान। वो सूफी साहब ने उससे कोई बात की, तो अमान उल्लाह ने आगे से कोई 2-4 जुगतें लगा दी सूफी साहब को। सूफी साहब को बड़ा मजा आया, ड्रामा करोगे मेरा? वो डर गया सर वो लड़का। तो कह रहे नहीं भाईजान, मैं नहीं कर सकता, मैंने नहीं आता ताड़ी मेरे। और सूफी साहब ने कहा नहीं, ओए इधर आओ, इसको लेके जाओ, इसको बताओ इसने क्या करना है। वो ले गए ਉਹਨੂੰ अंदर। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ना आइटमां सुनिया कोई सूफी साहब ने। अच्छा। वो एक बाबे का रोल करता था। रोल क्या, एक आइटम थी उसके पास। उस जमाने में ड्रामे बहुत लाइट होते थे, लेकिन जुक्कत नहीं होती थी ड्रामे में। लतीफ किस्म के होते थे। तो ये पहला ड्रामा था जिसमें एक वो बाबे की एंट्री करवा दी। और सर जी, और फिर ला वो लोग पागल हो गए। अमानुल्लाह मरहूम की बात कर रहे हैं। ये मैं अमानुल्लाह मरहूम की बात बता रहा हूँ कि वो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया। इस वक्त बेशुमार लोग कहते हैं, 2.5-3 लाख लोगों का ये दावा है कि अमानुल्लाह को मैं लेके आया। लेकिन ये सर मेरा आंखों देखा वाकया विटनेस हूँ, लाइव जिंदा, कि मेरे सामने ये हुआ सब कुछ। फिर वो ड्रामा हुआ, बड़ा अच्छा गया। इकबाल अफंदी साहब मरहूम एक प्ले कर रहे थे, सिक्सर। उसमें मेरे ख्याल में फिरदौस जमाल साहब भी थे और काफी लोग थे। तो उन्होंने एक उसकी एंट्री उसकी भी डाल दी, 2-3 एंट्रियां। और वो अमानुल्लाह फिर अमानुल्लाह बन गया जी। क्या बात। उसके बाद सर ये जो क्योंकि लोग इतने ज्यादा आने शुरू हो गए, वो जो मैंने पहले आपको बात बताई ना जी, कि कवि साहब लोगों की मिन्नतें करके लाते थे कि ड्रामा देखो। और फिर एक वो दौर आया कि इतने ज्यादा लोग आने शुरू हो गए कि जगह नहीं थी आर्ट्स काउंसिल के पास। तो फिर इन्होंने अलहमरा हॉल जो था उसकी बुनियाद रखी, उसे बनाया। फिर एक सॉरी, यहाँ मैं अगर ये तज़किरा ना करूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि फिर लोग जो थे जब जौक दर जौक आना शुरू हो गए, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि लोग स्टेज की फाशी और ओरियानी से तंग आके भाग गए। फिर दोबारा जो शख्सियत लोगों को माइल करके लेके आई स्टेज की तरफ, वो मेरा ख्याल है सुहेल अहमद थे। सुहेल अहमद साहब ने फिर बाकायदा ब्यूरोक्रेट्स को, बड़ी बड़ी डिग्निटरीज को, इसमें कोई शक नहीं, कहा, मिन्नतें डाली कि आप अपनी फैमिली समेत आए, एक दफा आके देखें तो सही। इसमें कोई काबिल एतराज बात नहीं। फिर लोगों ने उनका ड्रामा देख के ये यकीन करना शुरू कर दिया कि यार ये देखने के काबिल नहीं है, देखने वाला है ये। क्रेडिट गोज टू सुहेल अहमद जी। उसने बड़ी कोशिश की कि वो सस्टेन कर सके इस सारे सिनेरियो में, लेकिन वो बेचारा वो फिर भी फैल बहुत ज्यादा गया ना फिर थिएटर, तो वो सारे जगहों पे तो थिएटर बन गए। बिल्कुल। अब वहां पर एक्टर है नहीं, बिल्कुल। वहां पर अपना थिएटर के लिए हॉल है नहीं, बिल्कुल। वहां पर जो सिनेमा गिरा या किसी की वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री बंद हो गई है, उन्हें अपनी 6 कुड़ियां ते 6 मुंडे फड़ के उन्हें काम ते चलाना सी, उन्हें मशीन चलाती फड़ के। सर ओपन एयर थिएटर बागी जनाब में बहुत आला शोज होते थे, इसको भी पता होगा सर।
विकी साहब हमने को। दोनों ने किया हुआ वहाँ हमने पर। वो तो किया, लेकिन जाहिर है यार, तुम्हें इसीलिए कह रहे हैं, और तुम वहाँ माली तो नहीं थे ना, तुम्हें इसीलिए इज्जत दे रहे हैं ना। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਕਾੜੇ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਐਡੀਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਫੱਟੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਫੱਟੀ ਲਿਖਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਫਿਰ 3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੜਕਾਣੀਆਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਆਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣਾ। सर एक अमानुल्लाह साहब और एक मस्ताना साहब, वो मेरे बहुत फेवरेट थे। उनकी जो टाइमिंग थी ना सर, वो बड़ी आला थी, बड़ी आला थी। सोहेल साहब के आप ये जो डबल सवारी कर रहे थे, तो उसमें ना सोहेल साहब वो बने हुए हैं सेठ। अच्छा। तो इसको हम, मैं और जवाद वसीम, हम दोनों डाकू बने हुए हैं। तो हम सोहेल अहमद को किडनैप करके ले आते हैं गाड़ी समेत। ठीक है। अब गाड़ी समेत इसको ले आए, स्टेज के ऊपर बाकायदा महफिल से गाड़ी आती थी। तो अब वो सोहेल साहब कहते हैं मेरे को पैसे नहीं है, मैं बड़ा गरीब हाँ, मैं बड़ा फलाना वहाँ। हम बड़ी उसको धमकियाँ शमकियाँ लगाते हैं जवाद वसीमा में। मानने कहता हूँ मेरे को तो टका नहीं है, मैं बड़ा गरीब आदमी है, मैं कहते उसको अंदर बंद कर देते हैं सोहेल को। कहते जाओ यार ड्राइवर ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਸਤਾਨਾ। ਹੁਣ ਮਸਤਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜੇਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਤੇ अब हम सेठ को अंदर से निकाल के लाते, ओए तू कहना मेरे को पैसा नहीं हैगा, तेरा ड्राइवर कह रहा तू तो बड़ा अमीर आदमी हैगा। ओए कम बख्ता सुहेल ना हुन ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਪਾਗਲ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਾਇਆ, ਹੁਣੇ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। अब वो मस्ताना साहब जो है सोहेल के पास बैठा है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸਤਾਨੇ ਦੀ ਲਤਰੌਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਏ भाई जान ना को एडा गरीब है ते एडा गरीब है, इन्हें जदों मैनू ड्राइवर रखा है इहदे कोल गड्डी तां है नहीं सी। तनख्वाहां जोड़ के इन्हें गड्डी मेरियां तनख्वाहां जोड़ यही मस्ताना था। अच्छा सर, फिर आप हमें ये बताएं कि आपने स्टेज को कब क्विट किया और टीवी में कब स्विच किया? टीवी मैंने स्टार्ट किया नहीं, साथ साथ ही पैरेलल चल रहा था। अच्छा। थिएटर भी था, टीवी मैंने स्टार्ट किया था 79 में। 70। अच्छा ये नहीं साइमल्टेनियस इकट्ठा ही आपने किया ना? 78 में शुरू किया। अच्छा साथ ही आपने? साथ ही वहाँ करते थे, फिर साथ ही हम 79 में मैं इधर आ गया था। अच्छा अच्छा। पीटीवी टीवी पे पहले क्या किया था? सबसे मुशक्कत सर, मुशक्कत की। बढ़िया मुशक्कत की। मैं समझे गाने के पहले रंग की था। मुझे लगा ड्रामे का नाम बता रहे हैं, मुशक्कत। एक्चुअली उस जमाने में ना जी बहुत फिरौनियत थी पीटीवी पे। हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, चाहे किसी को बुरा लगे मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सर ये लोग ना जी, क्योंकि मोनोपोली थी ना पीटीवी की, कोई और चैनल नहीं था, ऑल इन ऑल थे, बादशाह थे ये लोग। बिल्कुल। तो अब प्रोड्यूसर जो था जी, वो जिसको मर्जी चाहे वो कास्ट करता, जिसको मर्जी चाहे वो अंदर आने देता, जिसका लिस्ट में नाम नहीं होता वो नहीं आ सकता था। तो ये लोग खुदा बने हुए थे उस जमाने में। तो मैं ऐसा कोई सिफारिश नहीं थी, पर्ची नहीं थी, ये थिएटर सूफी साहब के साथ करता था। अच्छा। तो शौक, तो टीवी का ऐसे ही किसी ने कह दिया। तो मैं सर टीवी में पहले भी शायद बता चुका हूँ कि मैं सर 3-3, 4-4 घंटे शिकर दोपहर जून के महीने में टीवी स्टेशन के बाहर, वो जो विंडो एक होती थी जहाँ से पर्ची बनती थी हमारे नाम की, मैं सर वहाँ खड़ा रहा हूँ और मेरा पसीना सर से पाँव तक 3-3 घंटे शिकर दोपहर, कोई दरख्त नहीं, कोई शेड नहीं, कुछ नहीं। इतनी शिकर दोपहर इंतजार करना ही था, तो साथ आप बर्फ पे मिठे लगा लेते यार। खाली हाँ ना, मैं सोचा सी पहले अच्छा कि यार मैं बजाय रेड़ी ते लान दे हाथी जी थाल फाड़ के, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आंदे जांदे ते पीछे भी ना आ जाए स्टेशन ते जिवें बेचते रहे। लेकिन वो चूस के कहते भाई ये मिठे। आहो वो सर शुरू कीता हल्का या। अच्छा सीरियसली? वो कहती तो वो सर वो दौर था। उसका रीजन क्या था बाहर खड़ा होने की?
क्योंकि जो बैठे होते थे ना जी विंडो पे, वो कह देते कि लाइक कोई मिसाल के ठाकुर साहब नहीं है भाई अंदर, या यावर हयात साहब, बहुत बड़ा नाम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब इफ्तिखार करे। ठाकुर की बात नहीं कर रही है, नुसरत ठाकुर की बात कर नुसरत रहे हैं। ठाकुर साहब, हाँ इफ्तिखार ना समझ। बल्कि कई दफा तो लोग इफ्तिखार ठाकुर को नुसरत ठाकुर कहते थे। तो सर वो लिस्ट में ना जी, मतलब यावर हयात साहब की लिस्ट आनी है या ठाकुर साहब की, तो उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो बाज़ दफ़ा कुछ नाम दोबारा अंदर से भेज दिया करते थे। और अगर नाम होता भी था आपका लिस्ट में, तो वो कहते थे जी कि यावर साहब तो अंदर बैठे ही नहीं हुए, या अगर बैठे भी होते थे ना तो वो बहाना लगा देते थे, और बाज़ दफ़ा नहीं भी होते थे। तो वो अब हमें पता नहीं चलता था कि वो किस वक्त अंदर गए, क्योंकि असी उन्होंने कह नहीं सकते सा कि यार चेक कर लें अंदर बैठे होंगे किधर। तो वो सर उनके प्रोड्यूसर के इंतज़ार में खड़े होते थे कि हम देख लें कि किस वक्त गाड़ी उनकी या मोटरसाइकिल वो अंदर गई है, तो हम उसको कह सके कि यार वो यावर साहब यार चले गए अंदर, क्या स्ट्रगल मेरा थी, नाम है तो क्या मुझे स्ट्रगल भेज थी। दो। तो सर फिर हम अंदर जाया करते। मतलब बहुत वाकई। तो वो सर इस तरह फिर स्टार्ट के फिर मुझे उस जमाने में वो था अलिफ लैला होता था, आपको तो याद भी नहीं होगा, वो छोटे छोटे के तनवीर मसूद साहिबा होती थी, वो करती थी। तो मुझे पहला जो ब्रेक थ्रू था सर, वो सायरा काज़मी साहिबा ने दिया था। मैं हमेशा उनको उस्ताद की जगह पे मानता हूँ सर। ये इशफाक अहमद साहब की एक सीरीज थी और ड्रामे, और ड्रामे एक था, ठीक है। उसमें एक क्रिकेट के ऊपर एक प्ले था, अच्छा, जिसमें उस्मान साहब PIA में होते थे, जो मेन आसिफ इकबाल साहब के ऊपर बनी थी, कोई उनका कोई था, मुझे अब याद नहीं है। तो वो मेन लीड कर रहे थे। मुझे उसमें एक यंग क्रिकेटर का रोल जो था वो दिया गया था। मैं यंग था उस जमाने में, बाल मेरे पूरे थे, अपने थे जाती, और मेरे ख्याल में 18-19 साल का मैं लड़का होऊंगा। तो उस जमाने में जब 79 में, हाँ अभी कैलकुलेट करते हैं कि वो सर जब वो पहला स्क्रिप्ट मुझे मिला था, और वो सायरा ने दिया मुझे कि ये अब कल 4 बजे रिहर्सल पे आना है। तो वो पहला स्क्रिप्ट मैं फोल्ड करके वो हाथ में पकड़ के, और जब मैं वो उनके कमरे से बाहर निकला तो वो PTV की जो लंबी कॉरिडोर्स है, बिल्कुल है, तो वो सर मैं, क्योंकि सन्नाटा था, कोई शाम के वक्त ना कुछ था नहीं, 3-4 बजे के करीब, वो मैं लेके जब निकला तो सर मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई था, एक्साइटमेंट में मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीखे मारूं बाहर निकल के, और मैं टकरे मारूं दीवारों को, मैं उनसे कि ओए आई गॉट द स्क्रिप्ट, वो मिल गया मुझे स्क्रिप्ट। ये पोजीशन थी मेरी उस पर जब वो पहला स्क्रिप्ट मिला। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, कैसे हैं आप? जुनैद साहब, ये सॉन्ग में स्पेशली मुझे पता चला कि आपको पसंद है, रशीद अतरे साहब की कंपोजिशन है, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, जाने क्या क्या ख्याल करता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। गो ज़माना तेरी मोहब्बत का एक भूली हुई कहानी है, किस तमन्ना से तुझको चाहा था, किस मोहब्बत से हार मानी है, अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, जाने क्या क्या ख्याल करता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। थैंक यू। मेरे नाल भी गल कर रहा हूँ, मैं कोई पाकिस्तान के खिलाफ गल करदा? कह रहा भी वक्फा आंदे फिर कर नहीं, मैं किहड़ा चुगली करदा भी तुहाडी गल बाहर दसदा। चल तू झुकता ना ये पाई जा तू। अच्छा वो इधर को कर, आप यूं करें ना, आप थोड़ी देर के लिए तब नहीं सीरियस, इधर आ आप इधर आ जाओ। हाँ ये देखे ना,
तस्लीम साहब यहाँ बैठे हैं, प्यारे भी लग रहे हैं और मेरी आंखों के सामने भी हैं। ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮੈਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ क्या होना ਤੁਹਾਨੂੰ चाहिए? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? यार नहीं, आप खुद ही चुप करके बैठे हुए थे, आपके बगैर तो शो की रौनक ही नहीं ਉਹ लगती। ਭਾਜੀ ਉਹ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, बीच ਮੈਂ जगह ਕੱਲਾ आप ਲਈ ਦੀ होती ਕੱਲਾ ਹੀ है। ਮੈਂ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। हुआ नहीं कर रहे थे, आप सोए हुए थे। ਉਹ ਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਤੂੰ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ उन अच्छी अच्छी जुगता लानी है, नहीं तेरी मेहरबानी। विकी साहब सामने बैठे और मैं बैठा, लगाए हम पे दिल खोल के। हम अता क्या हम हंसे तो सही ना यार। ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੱਢ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈ? ਆ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੱਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਆਣੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਫ ਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। सुल्तान 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 हाँ जी, सुल्तान हाँ जी। सुल्तान 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 अरे मैं सुल्तान नहीं हूँ पागल, महमूद हूँ। खबरदार जो तूने मेरे महमूद को पागल का सरफराज। ओ अरे सुबह सुबह तुम दिमाग का दही बना रही हो, और वो भी ठट्टा किस्म का। क्या तुमने मुझे बातों में लगा दिया वकास? अरे भाई कोई काम की बात है तो बताओ। हाँ काम काम करना है जुनेद। अरे जुनेद तो वो बैठा है अपना पेट छुपा के और वो देखो वो कितना मुस्कुरा रहे तुम्हारी बेवकूफियों पे। खिला रहा है? मैंने तो सुना जुनेद सलीम बहुत कंजूस है, ना खुद कुछ खाता है ना दूसरों को कुछ खिलाता है। ओहो पागल कर दोगी तुम मोमो मुझे। अच्छा बताओ काम क्या है? नाम? आपको अपनी बीवी का नाम तक याद नहीं? मेरा नाम मुमताज है शाहजहान। मैं नहीं हूँ शाहजहान, नबील की माँ। अच्छा शकील, मैंने ना वो बनाना है। बेवकूफ, अरे वो तो तुम हर वक्त बनाती रहती हो। चुप है, वो जो कैमरे के सामने बैठकर बनाते हैं। अरे कैमरे के सामने तो बैठकर तस्वीरें बनाते हैं लोग। लोग? हाँ हाँ, व्लॉग बनाकर मैंने अपना नाम बनाना है। वो जो तुमने बनाना है वो व्लॉग है? हाँ जी। अरे वो तुम्हारे बस का रोग नहीं है मोमो, इसके लिए अकल की जरूरत होती है। शक्ल अच्छी खासी तो है मेरी शक्ल। कई फिल्मों की आफत ठुकराई है मैंने जवेद। अरे इतने नाम तो मेरे डिक्शनरी में भी नहीं होंगे जितने ये ले लेती है। अरे ये व्लॉग बनाने का आइडिया कहाँ से आया तुम्हारे बेवकूफ दिमाग में? बच्चों, बचपन से स्कूल में मैं स्पीकर थी। मेरी काबिलियत और कॉन्फिडेंस को इजी ना लेना मकसूद। ऐ मेरी अनचाही मंजिले मकसूद, मैं हूं महमूद। महमूद, ये जो तुम व्लॉग बना रही हो ये तुम्हारी कोशिश जानी है बेसूद, क्योंकि तुम्हारी अकल है महदूद। खुद तो किसी काम के हो नहीं, मुझे भी कोई काम ना कर देना, बेकार इंसान। अरे तुम ही कुछ समझाओ इसे नबील के दोस्त। क्यों तंग कर रही हैं माँ जी? जाना 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 जाना। दिमाग खा गई है यार, हद हो गई है इसकी। अरे माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त स्किट किया है आपने। अच्छा तस्लीम साहब, आपको मैं खास तौर पे इधर लाया हूँ, आपने इतना कुछ कहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको मिला क्या? आपने एक भी सवाल नहीं किया अभी तक। सर जिसमें कुछ होता है ना वो देखिए बोल के गई है ना कितना माशाल्लाह, इसी सीट पे बैठ के। हालांकि तो घट मोटी है। अल्लाह दी कसम, उन्हें उत्थे जाके भी कुछ नहीं किया,
ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ नहीं किया। अब बताओ इसमें विक्की का क्या कसूर है? ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा महमूद भाई, मजाक भी हो गया, इधर उधर की बातें भी बहुत कर ली, आप एक आपकी जो शख्सियत का एक जो इंटेलेक्चुअल पहलू है वो सामने नहीं आया। आप बड़ी मतलब संजीदा और दानिश्वरी की गुफ्तगू कमाल की करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस मौके से फ़ायदा उठाऊं, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं कि ये जो वतन अजीज़ की नाव एक भंवर में फंसी हुई है मुसलसल कई दहाइयों से, ये आखिर कब निकलेगी? ਐ ਨਬੀਲ ਕੇ ਦੋਸਤ ਹੱਸ ਪਏ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ मैं ਯਾਰ। सवाल तो इस वजह से हैरान हुआ कि उन्होंने कहा तुसी दानश्वर राणा जवाब देना ते वो केड़ी टोन च कहने यार डोंट की क्या बात होती है यार, हद होई है, कमाल करते हो तुम यार। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੰਵਰ में फंसी है तो ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਵਰ ਹੀ ਫਸਿਆ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ? की होया? ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਘਰ ਇਮਾਨ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ, ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਯਾਰ। अच्छा ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਗਿਆ ਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਆ ਹਾਸੇ ਕਾਦੇ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ ਸਕੂਲੋਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। अब तो सुता ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰ ਲੈ 3 ਭੈਣ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਅਟਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਘਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਨ। अच्छा ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਨ ਨਾਲ। अच्छा ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡਾ ਵਾਪੜਾ ਵਾਲੇ। मीटर कटिया गया ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਾ ਚਲਾਕੀ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁੰਡਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਓਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਕੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ 2 ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। अच्छा ਉਹ ਨਾ 110 ਵਾਟ ਆ ਕੇ 220 ਵਾਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਟਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। अच्छा ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਤੇ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, अच्छा ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁझे पता ही है, फिर ना प्यो रहा अब्बा कौन? ਆਪਾਂ gone with the wind। ਓਏ ਲੇਕਿन ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ। अच्छा ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ अबे तो बाद फिर कोई पैसा पूसा जोड़े हैं? ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ। अच्छा ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ। फिर ओदा की लिया? ਉਹ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੈਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਲਿਆ। चाबी वाला? ਤੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ। बहुत अच्छा महमूद भाई के लिए बहुत क्या बात। अच्छा जी, तो स्टेज भी हो गया माशाल्लाह, आपने टीवी में भी इतना काम किया, ऑब्वियसली आपने फिल्म में भी बहुत सारे कारनामे सरअंजाम दिए होंगे, फिल्म भी फतह की होगी, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। फतह फिल्म नबील साहब ने की थी, वो फ्लॉप हो गई थी शायद। और नबील जब फतह फिल्म कर रहे थे ना, तो मैं क्या कैसी गई, कहता पुत्र किसी ने फतह ही नहीं लगा। उस फतह की तो बात नहीं कर रही है। नहीं जी, की मैंने फिल्म, क्योंकि मुझे टीवी पे ठाकुर साहब, जब मैं वक्त सीरियल कर रहा था तो मुझे उस वक्त नुसरत ठाकुर साहब पूछा करते थे कोई फिल्म की ऑफर आई तुम्हें? मैं कहा जी नहीं अभी तक तो नहीं आई। आएगी, तुम्हें आएगी ऑफर। सर यकीन करें वो मेरे ख्याल में सीरियल ख़त्म नहीं हुआ था अभी, तो मुझे नज़र शबाब साहब की कॉल आ गई थी। तो वो बड़ा नाम, मैंने उनकी पहली वो की थी एक से बढ़कर एक, उसमें मेन विलन किया था। तो उसके बाद फिर और आहिस्ता आहिस्ता ऑफर्स आती गई, हसीना 420, गंडासा, काफ़ी फिल्म्स मैंने की 4 साल। लेकिन फिल्म का ये था कि बहुत फार्मूला फिल्म्स थी, तो मैं चूँकि टीवी से गया था तो मैं कुछ और एम लेके गया था। तो वो फिर मैंने 4 साल के बाद मैंने तकरीबन 80
88, 89, 90, 91, 92 को ये 3-4 साल मैंने फिल्म्स की थी। तो फिर मैं हाथ जोड़ के इज्जत बचा के वापस जी। तो वो जब मैं वापस आ गया, फिर मैंने 24 साल के बाद तीफा इन ट्रबल की थी मैंने। बहुत अच्छी फिल्म थी। 24 साल के बाद 24 साल। वो भी फिर एहसन रहीम और हाँ, अली बड़ा जफर, नाम, yes। वो बड़ा प्यार दोनों करते हैं। वो फिर आए कि मैं कहा जी मैंने नहीं करनी, मैंने खैर बात कह दिया। मैं फिर कहने की नहीं, ये वो फिल्म नहीं है, हाँ। तो ये आपकी मर्जी का कैरेक्टर होगा। फिर मुझे ने बट साहब कीता वो अल्लाह खैर करे सदा दे। अच्छा महमूद भाई, आप आए और आपसे बुलबुले के बारे में सवाल ना किया जाए, ये नामुमकिन सी बात लगती है। ये फरमाएं कि उसका अगर आपसे वन लाइनर पूछा जाए कि इतने अरसे से आपने उसको मोनोटनी से बचाने के लिए बुलबुले को क्या किया आपने, यकसानियत से कैसे बचा लिया आपने? आज भी उतने शौक से देखा जाता है? सर बुलबुले जो है ना जी, मेरे नज़दीक वो एक टॉनिक बन गया हुआ है बीमारों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। वो और उसमें सर अल्लाह की कोई ख़ास इनायत है। बहुत से लोगों ने, जैसा राय साहब को बहुत से लोगों ने गिराने की कोशिश की, उनके पैरेलल सामने ला के हीरो खड़े करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कोई कुछ कर सका। मेरे ख्याल में 22 या 23 साल राय साहब ने एज ए हीरो फिल्म इंडस्ट्री को संभाल के रखा। इसी तरह सर बुलबुले की मेरे हिसाब से अगर टाइम है तो 3 चीज़ें 4 हैं जरूर प्लीज। कि एक तो मैंने नबील को सारी ज़िंदगी अपनी माँ से जो बात की है, जी मेरी प्यारी माँ, अच्छा मेरी प्यारी माँ, हो जाएगा मेरी प्यारी माँ। तो सर जब बुलबुले इसने प्रोड्यूस किया था तो इसने ARY को भेजा जब, तो इसने ये भी इसका चशमदीद गवाह हूं। अच्छा। तो वालदा इसकी आई हुई थी कराची, तो कहता माँ जी वो मैं भेजिया उत्थे ते वो मैं तुहानू कहा सी दुआ करना, तो कीती जे दुआ। उनकी एक बात सर बड़ी कमाल बात थी विजडम वाली, कहने लगी पुत्र मैं अल्लाह की अर्जी पा देती है तो उन देखो कदों कबूल कर गया। वो जो उनका वो था ना जुमला सर, अर्जी पाना, अर्जी पाना, कि मैं ये नहीं कहा कि मैं दुआ करना, मैं अर्जी पाई है वो देख के उन देखो कदों कबूल करता है। मैं जो समझता हूँ सर, एक हम सब की नीयत सर, हम 4 लोग जो थे सर, हम सब की नीयत बहुत साफ थी। मतलब हमने वो माप तोल के हिसाब से ना डंडी नहीं मारी। हमने अभी तक आप देखें 15 साल में हमको 750 तकरीबन एपिसोड कर चुके हैं सर। आप शुरू के एपिसोड देखें, आप रीसेंट वाले देखें, आपको कहीं हमारा एनर्जी लेवल नीचे नहीं नजर आएगा। बिल्कुल नहीं आता। एक तो ये बात है। दूसरा सर नबील ने 14 साल सर पसीना खुश्क होने से पहले हमारा जो हक है ना जो अदा किया। और तीसरा सर ये था कि जो हम खुद खाते हैं ना वहाँ पे जी, वो प्रोडक्शन के लड़कों को भी वही खिलाते हैं। वो ये नहीं है कि उनके लिए कोई खाना अलग आता है। और 15 साल से उसकी बीवी सलमा वो खाना पका के भेज रही है बुलबुल के सेट पे अभी तक। बिल्कुल जुनैद साहब की तरह, ना खुद कुछ खाते हैं ना स्टाफ को कुछ खिलाते हैं। यकीन कर मेरे मुंह की गल खोई, तू ना दस दी ना मैं रो के दसना। जुनैद भाई ये क्या आपकी वजह शोहरत क्या है यार? सर मैं एक अर्ज करना चाह रहे हैं ਤੁਸੀਂ महान बड़े लोग, और ये नहीं कि मैं कैमरे अगे कह रहा, जाती तौर पर मेरी कसम खुदा दी अज ख्वाहिश पूरी हुई। बहुत शुक्रिया। सर मैं अर्ज करना चाहता है कि तुसी किस शहर च पैदा होए हो, कि किस शहर च तुसी जवान होए, तो किस शहर च तुसी तालीम हासिल की? मेरी जान मैं पक्का लाहौरी हूँ, अराई फैमिली से मेरा ताल्लुक है। और संत नगर गनी मोहल्ला गनी मस्जिद ये मेरे वालिद साहब के चचा के नाम पे है गनी। अच्छा। तो वो जी सर हम वहीं की पैदाइश मेरी संत नगर की। अच्छा। तो हम लोग माइग्रेट नहीं किए थे, यही इलाका पाकिस्तान में आ गया, तो हम सर इधर ही के हैं। तो मेरे वालिद साहब मुस्लिम मॉडल स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर थे, टेक्निकल ड्राइंग उन्होंने कोई 40 साल पढ़ाई है। मुस्तन सर हुसैन तारर साहब, तारिक जमील साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, ये सब और भी बहुत से, ये सब वालिद साहब के शागिर्द रहे हैं। जी सारा तुसी तारफ कराया और मैं गौर ना सर सुने। अच्छा जी मेहरबानी। लेकिन माइंड ना करना, मैंने एक चीज़ अच्छी नहीं लगी।
ਆਰ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੁੱਲ ਕੇਲੇ ਲੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੇਬ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਖੀਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ सर मुझे याद है कि जब गोइथे में हमने प्ले किया तो आपके घर से कुछ लोग आए थे, शायद आपके वालिद साहब भी थे, तो सूफी साहब ने उनसे एक आपके लिए रिक्वेस्ट की थी। मैं चाहता हूं कि वो आप खुद सुनाएं तो ज़रा अच्छा लगेगा। ये आप बड़ी याददाश्त है आपकी भाईजान। तो सर वो ये था कि मेरे वालिद साहब हुई तो मुझे इस फील्ड में आने नहीं देते थे। अच्छा कैसन कि यार नहीं है अच्छा काम नहीं, इसी ख़ानदानी लोग हैं तो तुम डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो यूं का काम करो, तो ये ना किया करो। तो वो सर 14 अगस्त पे हम लोग एक प्ले कर रहे थे, रोशनी और अंधेरा। एक पंजाबी का प्ले, एक एक्ट के 2 प्लेस थे। रोशनी जो था वो 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान का वो बेस प्ले था, और बाबा हनेरा एक कॉमेडी प्ले था। अच्छा उसमें मैंने मेन वो नशई वाले का रोल किया था, बाबा हनेरे का। तो मैंने वालिद साहब से कहा कि ये गोइथे इंस्टीट्यूट में सर हमने अच्छा। किया था। तो वालिद साहब को मैंने कहा जी कि ये आखिरी प्ले है, आप सिर्फ ये देख लें और इसके बाद मैं नहीं आऊँ, मैं फील्ड नहीं आऊँगा इसमें फील्ड। वो चले गए मेरे साथ। तो वहाँ पे सूफ़ी साहब से पहली और आखिरी मुलाकात सूफी हुई। निसार साहब। सूफ़ी निसार साहब से। तो सूफ़ी साहब ने जब प्ले चले ख़त्म हो गया तो बड़ी तारीफ़ हुई बच्चों की। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को काम करने से ना रोकिएगा, ये आपका नाम रोशन करेगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा, ये इस मुल्क का नाम रोशन करेगा। जबरदस्त। उस वक्त उन्होंने सूफ़ी साहब ने कहा था अल्लाह कि ये बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, जबरदस्त तो ये नाम रोशन करेगा, तो इसको ना जबरदस्त क्या रोको। बात। सूफी साहब का हर्निया का ऑपरेशन हुआ, हार्डली कोई 6 उसके मेरे ख्याल में 6 महीने या साल बाद सूफी साहब की डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर मेरे बाप ने मुझे वो सर वो थापी लगाई, मैं बैठे हुए थे तो मैं क्या बाजी की सोच रहे हो, क्या लगे यार तेरे उस्ताद ने मनुए गल कही सी और उस्ताद का रुतबा माँ बाप से ज़्यादा है, तो कहने लगे कि मैं आइंदा तुझे नहीं रखूँगा, जा मेरा बच्चा। बस वो तब से फिर माँ बाप की दुआएं हैं, उस्ताद की। अच्छा जी, आजकल आप लोगों का एक तारीखी रोल जो कि बहुत वायरल है, अगेन हमारी ख्वाहिश है कि हमें उसकी थोड़ी सी झलक दिखला दें। जंजालपुरा में। जी हाँ, जंजालपुरा के 2 वजीह मर्द। हाँ यार वैसे ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है नसीम विकी। मेरे ख्याल में 96 में हमने किया था। हाँ, 96 जंजालपुरा है। जंजालपुरा। और उसमें तुम चंबेली बनी थी शायद, और आप रीमा। मैं रीमा बना था। रीमा याद है कि वो जीरे के घर में हमने बच्चा पैदा हुआ था तो हम गए थे वहां पे। एक दफा बच्चा पैदा हुआ और दूसरी दफा अकीका भी था। हाँ मेरा ख्याल है शायद ऐसी बात थी। अकीके में भी गए थे, वहां पर जाके हमने गाना गाया था और बधाई मांगी थी। हाँ वो हमने कहा था कि माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बैठावांगी, चरम चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। मां इनके घर में काका हुआ है, हमें इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बड़े कंजूस हैं। आए सानू काका बखाओ, काका क्यों नहीं बखा रहे, काका चोरी रहा। सुन भी नहीं, मुझे पता चला, मैंने गुरु से बात की थी। क्या? गुरु कह रहे हैं कि वो जो जुनेद है ना वहाँ पे, हाँ। वो बहुत ही कंजूस मक्खी चूस है। बिल्कुल सही कहा हमारे गुरु ने। आज पता कि इसके पर्स से हमने वो 5000 निकलवाना जिसने ना अपना फ्रेम करके रखा हुआ है। हाँ। तू निकलवा लेगी? नहीं रीमा तू ही निकलवा सकती, तू इससे ज्यादा तगड़ी है। इसमें तगड़ पुना नहीं चलेगा। हाँ। इसमें ना जरा सा वो ये पुना चलेगा, लचक पुना चलेगा। हाँ, और वो तुम्हें ज्यादा है।